हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वॉकिंग और इसके साथ मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज। तो मेरी सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और सुबह के बज रहे होंगे 5 के करीब हो रहा होगा। मैंने टाइमिंग इतना देखा नहीं और उस टाइम थोड़ा अंधेरा हो रखा था, तो मैं उठ चुकी थी। मैंने बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था और अचानक से मौसम खुल गया था, तो मैं सीधे आ गई थी अपने छत पे। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज वॉकिंग शुरू हो चुकी है। मैं आराम से अपना एक्सरसाइज और वॉक करने में लगी हूँ, क्योंकि क्या है ना कि ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम आप अपने लिए समय निकाल सकते हो, अपने लिए सोच सकते हो। थोड़ा सा 5-10 मिनट आप अगर एक लेडी हो अपने लिए आपने सुबह का टाइम निकाल दिया ना, तो आपका सारा दिन बेस्ट चले जाएगा। आप सारे दिन भर इतना काम ना करो, इतना कुछ भी मत करो, लेकिन अगर आपने सुबह का टाइम को न्यूट्रलाइज कर दिया और उसको अच्छे से जाने दिया ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सारा दिन आपका रहता है। तो मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज मेरी हो चुकी थी और अब मैं आ गई थी यहाँ पे ब्रश करने के लिए। तो मैं अब आराम से यहाँ पे अपने ब्रश करूँगी और मतलब एकदम भाग दौड़ वाली ज़िंदगी नहीं है कि बस आपको लग जाना है अपने काम पे, नाश्ता बनाओ, ये करो, बच्चों का टिफ़िन तैयार करो, ये सो करके। तो वो सब नहीं करती, मैं आराम से अपना काम को करती हूँ, ताकि क्या है कि अपने दिन की शुरुआत आराम से कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपना ब्रश करूँगी, उसके बाद मुँह धोऊँगी, तब निकलेंगे अपना झाड़ू पोछे के लिए। तो बस यहाँ पे मेरा हाथ मुँह वगैरह मैंने धुल दिया था और अब मैं आ गई हूँ सीधे अपना झाड़ू लेकर के, और मैं सीधे करूँगी अपने किचन को। पहले झाड़ू आराम से झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि क्या है ना कि अभी सारा किचन रात को ही मैंने समेटा हुआ था और सारे बर्तन भी मैंने धो रखे थे, तो इतना जो है मैसी नहीं होता। हाँ, थोड़ा फ्रिज के ऊपर सामान थोड़ा इधर उधर रखा है, तो वो मैं बाद में धीरे धीरे ठीक करती रहूँगी। लेकिन मैं अभी आराम से अपना झाड़ू लगा करके, मतलब मैं सिर्फ झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। इसमें मैं कोई भी काम ऐड नहीं करती कि मुझे साथ में डस्टिंग करनी है या मुझे साथ में गैस साफ़ करना है या साथ में मुझे कोई और काम करने है। सिर्फ झाड़ू लगानी होती है सुबह, बाकी और कुछ भी नहीं। तो अंदर की तरफ मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू लगा ली थी। सॉरी, आप सबको नहीं दिखा पाई, वो इसलिए क्योंकि आधे से अभी परिवार वाले सब सो रहे हैं और मेरी यहाँ पे बाहर की झाड़ू लग रही है आराम से। सुबह की मॉर्निंग भी कितनी सुंदर होती है ना, अगर साइड से चिड़िया की आवाज़ आती रहती है, ची ची की। और अगर हमारे साइड तो पता क्या होता है कि जंगल है थोड़ा सा नज़दीक, तो यहाँ पे ना मोर की आवाज़ सुनाई देती है। मोर भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं इधर। मतलब सुंदर है, मतलब ऐसे नहीं है कि वातावरण में कोई थोड़ा ज़्यादा धूल या प्रदूषण ऐसे कुछ कुछ नहीं है। मतलब ऐसे मतलब होता है ना कि फैक्ट्री वगैरह रहती हैं आसपास, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देते हैं, गाड़ी मोटर की आवाज़ सुबह सुबह से ही ची चैं चूं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सन हुआ रहता है और अच्छा लगता है, चिड़िया की आवाज़ सुनने में मज़ा आता है। सुबह सुबह का एक माहौल ही अलग रहता है। तो पॉजिटिविटी के साथ आराम से अपना काम करते रहो और लगे रहो बस।
तो अब मैं आ चुकी हूँ अंदर वाले रूम में। तो यहाँ पे आराम से पर्दे खुले, उसके बाद बाहर का माहौल भी बहुत सुंदर हो रखा था और चीज़ें इधर-उधर पड़ी थी। तो कोई नहीं, संभालते हैं उन चीज़ों को। तो बस मैं अपने काम पे लग चुकी थी और मैंने झाड़ू जैसे कि मार दिया था, उसके बाद अब मैं पोछे मारूँगी। तो पोछा मैं, आप लोग कह रहे होंगे कि एक वो पोछा मारने वाला भी नहीं लाए। तो पोछा मारने वाला मैं इसलिए नहीं लाई, यूज़ भी नहीं करते और आदत भी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो बस इसी तरीके से पोछा हाथ से ही लगाते हैं ज़्यादातर और वो सही भी रहता है। उससे आपकी जो है एक्सरसाइज़ भी होती रहती है थोड़ी बहुत। मेरा तो यही मानना है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है? तो नहाना-धोना मेरा हो चुका है और अब मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में। तो दूध वगैरह बनाने के लिए उधर मैंने रखा था और साथ में रख दी थी चाय। और यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है। तो आप सबको ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे बाहर पे मैं तुलसी मैया पे जल चढ़ाती हूँ और उनकी भी पूजा होती है डेली। तुलसी मैया को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल मैं सूर्य देव को समर्पित करती हूँ यहाँ पे। तो सुबह सुबह सूर्य देव को भी जल चढ़ाना चाहिए, उससे घर में सुख समृद्धि आती है और तेज आता है। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं कि 6:20 हो गए और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ मेरी इधर चाय बन रही थी, सॉरी दूध बन रहा था और मुझे और भी ढेर सारे काम थे। तो मैंने क्या किया, सिर्फ बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए ना टिफ़िन बॉक्स बनाने के लिए जो है लौकी को कद्दूकस करके उसका जो है पराठा मैंने तैयार किया था। और फटाफट से जो कि तैयार हो भी जाता है और हेल्दी भी रहता है बच्चे के लिए। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ इसको, लौकी को अच्छे से। और थोड़ा सा आटा मैंने ले रखा है और ताकि जिससे 2-4 रोटी मेरी जो है वो तैयार हो जाए। और 2-4 रोटी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं 2 रोटी उसे हमेशा टिफ़िन में देती हूँ। क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता ना, कभी अगर उनको ज़्यादा भूख लगी है होगी, थोड़ा थक जाते हैं बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई करके, अगर उसे भूख लगी है तो वो, अगर आपने उसे एक ही रोटी दी है तो वो फिर दूसरी खाने का अगर उसका मन है तो वो और कैसे करके खाए। इसीलिए कोई बात नहीं, बचा के ले आए बच्चा, लेकिन मैं उसे फिर भी 2 रोटी देती हूँ। और उसके बाद उसे सुबह एक खाने के लिए दे देती हूँ ताकि वो आधी खा के चले जाए, चाहे वो पूरी खा के जाए जैसी उसकी इच्छा हो, लेकिन मैं उसे रोटी ज़रूर देती हूँ। उससे क्या होता है, नमकीन, बिस्किट, चाय वगैरह, और जो भी, चाय तो नहीं देती मैं उसे, लेकिन फिर भी बच्चे अनहेल्दी चीज़ बहुत जल्दी खाते हैं, जैसे कि पेप्सी हो गई, फ्रूटी हो गई, ऐसी बाहर की पैकेटिंग वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि कोशिश करती रहती हूँ कि बच्चे बाहर की चीज़ कम खाएं और रोटी वगैरह घर की चीज़ें, घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाएं। तो लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, माँ का सपना कब पूरा होगा पता नहीं। ये हर एक घर की महिला की परेशानी हो गई है आज के ऐसे दौर में लगता है, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले पैकेटिंग चीज़ें उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, बच्चों को अगर समझा दिया जाए कि आज आपको नहीं मिलेगा तो शायद बच्चे ऐसे ज़्यादा ज़िद करते भी नहीं हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, शुरुआत में तो बच्चों को बहुत शौक से हम लोग
ऐसे चीज़ें खिला देते हैं बच्चों को कि पैकेटिंग की चीज़ें या कुछ भी अपने शौक़ से देते हैं उन्हें कि चलो आज बच्चे के लिए कुछ लेके जाएंगे या बच्चा कुछ खाएगा। लेकिन धीरे धीरे कब उसकी हैबिट हो जाती है हमें खुद पता नहीं चलता और बाद में हमें खुद ही पछताना पड़ता है कि मतलब ये रोज़ रोज़ की पैकेटिंग की चीज़ें आप खुद भी परेशान होते हो और बच्चे भी परेशान रहते हैं। वीडियो बनाने के लिए हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। वो ये स्कूल से घर आने के बाद थोड़ा सा टाइम है जो मुझे मेरे छोटे वाले बेटे के साथ मिलता है। देखिए यहाँ पे मैंने उसकी छोटी छोटी क्लिप बनाई हैं, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत फ़न और बहुत ही मज़े करे दोनों ने, हम दोनों ने। क्या क्या बाबू? जगन्नाथ जगन्नाथ जगानेन जगानेन जगन्नाथ जगानेन जगानेन जगानेन। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें जगन्नाथ जगन्नाथ जगानेन जगन्नाथ बातू फाटू। अब बोलो बाय गाइस। हेलो गाइस। हेलो बाय 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 बाय। राम राम जी। राम 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 जी। राम राम राम। टिकट दे टिकट दे दे टिकट दे। हेलो गाइस, ये है बुला की साइकिल। देखो वाओ, ये है ना, ये है ना बुला की साइकिल, ये है ना बुला, ये है ना, बोलो। ये किसकी बॉटल है, ये किसकी बॉटल है बुला? आपकी आपकी बॉटल है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ इधर इधर इधर। चलो खाना बनाएंगे, चलो चलो प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़। टिटिट खुद ले आता है ऊपर तलक। ऊपर मत लाओ, ऊपर मत लाओ, नीचे ही खेलो। अब गिरना मत, ठीक है? अब खेलो आप, मम्मी खाना बनाएगी अब, ठीक है? ठीक है, बच्चे के लिए खाना बना रही मम्मी। हाँ बच्चे के लिए, हाँ ठीक है।